जो भजन में प्रधान भाव रखे हुए वही उत्तम भाग्य वाले। श्रीपाद कह रहे मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त। अगर मंद बुद्धि तो मंद भाग्य, और तीव्र बुद्धि आप भजन के लिए निकले। भजन जब हम देखा कि शून्य जैसा हो गया मन, न मंत्र पकड़े न नाम पकड़े न कुछ नहीं, बस जिद, वो भी जिद्दी है। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना ऐसा हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है। अब वो शून्य हो गया, जब जिद की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़े, एकदम खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत ही नहीं, जोर जोर से पद गायन। ऐसे थोड़ी इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, हर समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अब वो जब सहयोग करने लगा तब आनंद आने लगा, और जब आनंद में डूबने लगा तो परिपक्व हो गया। फिर उसको थोड़ी देर बहुत विघ्नकारी, अंदर ही अंदर खत्म, न मंत्र में लग रहा है, न नाम में लग रहा है, न एकदम शून्याकार स्थिति। अब हम चलाना चाह रहे मंत्र, वो बिगड़ेल कुछ नहीं सन, और उसके बिना होगा नहीं कुछ। जैसे हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इसको बिल्कुल हमको ठीक करना है, दवा खवानी है, इसको दवा खवा के इसको स्वस्थ करना है, तभी हम भगवत प्राप्त होंगे। हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण, इसको ठीक करना ही है। इसलिए लोक चिंता ननो धर्म चिंता न देहगा, श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव भ्रतो मम। श्री वृंदावन में यदि आपको आने को मिला है, सत्संग मिला, धामवास मिल रहा है, अब मन से तुमको निकालनी लोक चिंता ना, नो धर्म चिंता ना देहगा, खाली करो, यही करना है। लोक चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, आज का तो काम चल गया, अगला महीना कैसे काम चलेगा, ये अगर चिंता है तो तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं है। ये भजन के समय ज्यादा प्रपंच रचेगा, किसका देना है, किसका लेना है, किसने कब 10 साल पहले किसने गाली थी 10 साल पहले, वो सब याद करवाएगा। मन जलेगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने तब पकड़ो कि इस समय मंत्र जपने के लिए बैठे हुए, प्रपंच करने के लिए बैठे हुए। नहीं देखो ना, यही करता है। आप जब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक टीवी देखते हुए तो फिर बढ़िया है, फिर कोई परेशानी नहीं। एक कुर्सी में और आदमी बैठा लो, फिर माला ले लो, कोई परेशानी नहीं। ये हम उनकी बात कह रहे हैं जो असंग होकर मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, उनकी। तब इसकी असलियत समझ में आती कि मन हमारा इस समय दोस्त है या दुश्मन। भजन के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लोक चिंता, और फिर क्रियाओं की भी चिंता करो, भजन हो जाएगा, अभी तो वो करना है, अभी वो करना है। वो जिस समय भजन में बैठो उस समय ये सोच लो कि अगर आसपास आग लग जाए तो भी हम नहीं उठेंगे। आसपास आग लगी हो तो भी नहीं उठेंगे। योगक्षेमम वहाम में हम करने वाले भगवान मुझे उठाया के या आग को शीतल करें, उनका विषय है। और सच्ची कहते हैं यदि जब चल रहा है तो अग्नि की भी ताकत नहीं कि आपके रोम को झुलसा दे, यदि सत्य भाव में स्थित हो। प्रहलाद जी को आग में झोंक दिया गया, कबीरदास जी को आग में झोंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग में जो दायिका शक्ति है वो प्रभु के द्वारा दी गई है, प्रभु ने ही प्रकट की है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी महाराज की पूंछ के बार में भी झुलसन नहीं हुई। क्यों? ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। बोले उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, अग्नि की रचना की, जिन्होंने अग्नि को प्रकट किया है, अग्नि में जो दाहिका शक्ति दी है। लोक चिंता ना, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी, अभी वर्तमान में जो कर्तव्य है, भजन, मन को परमात्मा तत्व में लगाना,
और शरीर से जो भी क्रियाएं हों, कुछ समय तो ऐसा रखो जो क्रियाहीन भजन हो। शांत, हम तो कहते हैं माला भी मत लो उस समय, ईमानदारी वाला भजन कह रहे हैं। शांत बैठ जाओ, बस केवल आंखों के सामने मंत्र चलाओ, चाहे आंख बंद करके चाहे खुला करके, और बस देखो ये कहां जाता है। जहां जाए फिर इसको दौड़ा के लाओ इसी मंत्र पे, जहां जाए फिर दौड़ा के लाओ बार बार। मंत्राकार वृत्ति 10 मिनट ऐसा साधन करोगे तो कई घंटे के भजन का फल मिल जाएगा। देखते हुए 10 मिनट भजन करोगे तो कई घंटे जप का फल मिल जाएगा। बहुत प्रभाव है मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र जपने का। पर उस समय लोक चिंता ना, और ना धर्म चिंता कि अभी हमारा ये कर्तव्य है, उस समय नहीं। और ना देहेगा, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तुम्हारे किसी के दर्द तो कभी कभी होता होगा, हमारा दर्द का तो संबंध हो गया है, दर्द से हमारा तो संबंध हो गया है। जैसे तुम्हारा स्वाभाविक कभी बुखार आदि आवे तो शरीर में पीड़ा होती ना, ऐसी हमारे तो रोज बनी रहती है। इसके ऊपर उठे तब कांखना आएगा कि बहुत दर्द हो रहा है, फिर ऐसा आएगा। जितना तुम्हें कांखने पे आता है उतना तो रोज हमें रहता है, उतने का तो अभ्यास है इस शरीर को। उसके ऊपर जब होता है तब पकड़ के चलने की बात आती है। देहगा, और आप सच्ची मानो ऐसी स्थिति में भी गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से जो बैठने की, जो टहलने की, जो चिंतन की दिनचर्या, उस पर कोई फर्क नहीं। वैसे ही देह की भी चिंता नहीं करनी, धर्म की भी चिंता नहीं करनी, लोक की जीवन की भी चिंता नहीं करनी। कूद पड़ो, इस मार्ग में कूद पड़ो, खजाना ही खजाना हाथ में आ जाएगा। श्रीपाद कहते हैं जब कोई ऐसे भजन करता है तब उसके अंदर भावना श्यामा श्याम की जागृत होती है। तब भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम। संत वाणी, महापुरुषों का प्रत्येक वचन भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अमृतमय सहायक है। कह रहे हैं अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि धीरम सचेतन अचेतनताम नयामि कृत्यम न पश्यति नयेन हितम शृणोति धीमान धीतमति न प्रतिसंदधाति। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता रहता है वो अपने भजन को छीण कर देता है, उसका भजन फलदायी नहीं हो पाता। अंधी करोमि, वो अंधा हो जाता है और ऐसे बात बोल देता है, ऐसी क्रिया कर देता है, ऐसी चेष्टा करता है, ऐसा संकल्प बना लेता है, उसका भजन क्षीण हो जाता है। क्रोधी पुरुष का भजन